हमसाय मुल्क से खबर शामिल करते हैं। 7 भारतीय रियासतों का आज़ादी के लिए कौम मुत्तहदा में एहतजाजी कैंप है, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, नक्सलबाड़ी, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना, नागालैंड शामिल हैं। उनका कहना है कि हमारी अपनी जुबान, मजहब और कल्चर है। भारत को कभी अपना मुल्क नहीं समझा। बंदूक के जोर पर हमें यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें, वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। इंडिया की इस सरकार की जानब से अच्छा इकदाम है। देखें, वो एक वेल ग्रोथ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर कोई मुआवनत कर सकें। वो हमसे कई गुना आगे हैं। उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में, तो वो सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है। हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें कम है, ठीक है। और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। बेशक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, जाना चाहिए। और इन्हें फ़ौरन इस पे सोचने की कोई बात नहीं है, जल्दी जाना चाहिए। जल्दी जाना चाहिए। एससीओ मीटिंग की पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है और जैसा मैं पहले बात कर रही थी कि वो पाकिस्तान कुछ हैरान परेशान सा ऐसा लग रहा है कि हो गए, क्योंकि प्रॉपर कोई जवाब ही नहीं दे रहे, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या है। एससीओ मीटिंग की पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है और जैसा मैं पहले बात कर रही थी कि वो पाकिस्तान कुछ हैरान परेशान सा ऐसा लग रहा है कि हो गए, क्योंकि प्रॉपर कोई जवाब ही नहीं दे रहे, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या है। लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कई तरफ से इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। आपके ख्याल से एक रस्मी कार्रवाई है कि बस बुला लिया है, इनविटेशन दे दिया है, या वाकई में इंडियन गवर्नमेंट अब सोच रही है कि कुछ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू की जाए और टर्म्स को बेहतर किया जाए? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, या बाकी सारी दुनिया के साथ, सारी कंट्रीज के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं भारत के, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ भी एक पीसफुल रिलेशन हो। देखिए, मतलब काफी लोडेड सवाल है आपका। मैं वो 3 हिस्सों में बांट कर जवाब देता हूँ। तो पहले तो ये है कि दिस इज रूटीन इनविटेशन, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ एससीओ, एज अ होस्ट, ये इंडिया का फर्ज बनता है कि सारे मेंबर्स को दावत दें। दे कांट बी सेलेक्टिव। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो 2007 में शायद इंडिया पाकिस्तान 7 में मेंबर्स बने, वहां से शुरू हुई उनकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन। तो व्हेन दे एंटर्ड एससीओ, उसकी एक शर्त ये थी कि वो अपने बायलैटरल मसाइल से रीजनल मसाइल में गंद नहीं करेंगे। सो दे विल नॉट अंडरमाइन रीजनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन देयर बायलैटरल इश्यूज। तो दोनों में से जो भी मुल्क अपने बायलैटरल इश्यूज को लेकर एससीओ के साथ इस तरह के आई विल नॉट पार्टिसिपेट, ये जैसा क्रिकेट में हो रहा है ना, वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, एशिया कप में हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इस तरह के बायलैटरल इश्यूज को लेकर अगर ये लोग करें, दे आर देन इन वायलेशन ऑफ देयर अग्रीमेंट, जो जिस बेसिस पे वो एससीओ के मेंबर बने। तो वो एक इश्यू है। दूसरी चीज ये है, इनविटेशन तो रूटीनली आना चाहिए था। अब जहां तक के पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने अगर नहीं जाना है तो फिर ज्वाइन ही क्यों किया? अब एक नया मेंबर, अभी तो 8 मेंबर है एससीओ के, अब ईरान इज गोइंग टू बिकम द 9th मेंबर। अगर ईरान के पास होगी प्रेसिडेंसी तो क्या नहीं जाएंगे? क्योंकि इतने इख्तलाफात है, हो सकता है ईरान वो पाइपलाइन नहीं बनाने पर केस भी कर दे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट्स में, या सीख करे आर्बिट्रेशन। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सामने जो डिस्कशंस हो रहे हैं, वो दे आर डिबेटिंग 3 थिंग्स। एक ये कि अगर हम पाकिस्तान नहीं आता, मतलब जो डिस्कशंस होंगे रीजनल और कोई डिसीजन जो कुछ चल रहा था, उसके बाद रिजल्ट तो यही आना था। तालिबान आप पूरा आधा मुल्क आपका कोने में एंड इररेलेवेंट बनाने में आगे बढ़ेगा ऑन दिस इश्यू। आई हैव अ फीलिंग के फॉरेन मिनिस्टर से जापान के,
वो G20 के लिए नहीं आए तो काफी इश्यू बन गए थे, याद है आपको। फिर उसके बाद 2 दिन के जी बाद वो क्वाड के लिए आए। तो देयर वाज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन द मीडिया, यहाँ पर भी इंडिया में भी, कि क्यों नहीं आए। सो इट कॉजेस एक थोड़ा बहुत यूं कहिए कि भाई नई नई गाड़ी बदले या नहीं आए तो पाकिस्तान हमसाय मुल्क से खबर शामिल करते हैं। 7 भारतीय रियासतों का आज़ादी के लिए कौम मुत्तहदा में एहतजाजी कैंप है, जिनमें आसाम, त्रिपुरा, नक्सलबाड़ी, मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना, नागालैंड शामिल हैं। उनका कहना है कि हमारी अपनी जुबान, मजहब और कल्चर है। भारत को कभी अपना मुल्क नहीं समझा। बंदूक के जोर पर हमें यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। सुभान अल्लाह। देखो, और बहुत से लोगों ने भी ये बात की है, मैं खुद ये बात कई बार कर चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को पहले तो खैर मुबारकबाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो कि ये सूरत हाल, ये सिचुएशन जो है, ये मोदी साहब ने कई सालों की मेहनत से कमाई है और इसने एक ना एक दिन मटेरियलाइज होना है, ये याद रखना। कहते हैं ना बोरी चमोरी, ये मोरी होने की देर होती है, फिर वो मगोरा बनती है। इसी तरह देखो, ये नई बात नहीं है। हर साहिब बसीरत किसी न किसी हवाले से गुज़श्ता सालों में मैंने सुना है ये बात। मैं तो साहिब बसीरत नहीं हूं, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिस बदी का बीज इन्होंने बोया है, ये दरख्त जो है ये फैलेगा, इसकी शाखें, और ये दुनिया की कोई ताकत, अनलेस कोई मेजर जिसे कहते हैं ना शिफ्ट आए, और अदरवाइज जो मोदी साहब का को जो डॉक्ट्रिन है इनकी, वो सवाए इनके हिस्से बकरे करने के। और एक और बात बहुत दिलचस्प है, हिंदुस्तान कभी इस तरह रहा नहीं इकट्ठा। ये जो पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना, फिर बांग्लादेश का मार्ज़ वजूद में आना, उधर जो कश्मीर में हो रहा है, उधर जो जिन स्टेट्स के आपने, मुझे इनके हालात का थोड़ा बहुत अंदाजा है, ये फितरी बात है, ये होना ही होना है, ये होना ही था। मोदी साहब ने, बल्कि ये सारा क्रेडिट नहीं उनको जाएगा, उन्होंने इस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया है, उन्होंने जल्दी पे तेल डाला है। अब देखो ये अलाव कब दहकता है। हिंदुस्तान के टुकड़े तो नागुज़ीर हैं, इट्स रिटन ऑन द वॉल। तारीख का एक रवैया होता है, एक पैटर्न होता है, वो आपको आने वाले सालों में 2, 4, 5, ये कुछ छोटी गेम तो नहीं होती, टाइम लगेगा। मुमकिन है हमारी आपकी तवक्कुआत से कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसमें खुद सताइशी का पहलू हो, मुझे मेरे व्यूअर्स माफ़ कर दें। मैं जब इकट्ठे हुए, हम हॉस्टल में ऑनर्स में गए, पहला हमारा अंडर ग्रेजुएट्स का था वो स्कीम, तो अबाउट 25% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। पहले 2 महीने बड़े एक दूसरे में घुसे कि ये बंगाली भाई फलाना, वो हम में हम उनमें। उसके बाद बिल्कुल अलहदा, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स, ये याद रखना, हमारा मैस अलहदा हो गया। उनका पहनना, हालांकि वो बहुत मुतमब्बल घरों के बच्चे थे, वो गोल सी धोतियां पहनते थे, अजीब तरीका उनका खाने का, चावल खाने का उनका, वो ऐसे गोला सा बनाते थे, तो बिल्कुल अलग अलग। बाकी हमने जो 5 साल न्यू कैंपस में गुजारे हैं, हेलो हाय तक था मामला। उस जमाने में मैंने कहा यार ये इकट्ठा ये हो नहीं सकता। मजहब एक फैक्टर है, वरना पूरा आलम इस्लाम एक हो। ये जो इन लोगों ने जो बात की है कि भाई हमारी ज़बान और है, हमारी तारीख और है, हमारी सोच और है, हमारा मजहब और है, कल्चर और है, तो ये बहुत सारे दीगर फैक्टर्स होते हैं। सो बंगालीज के साथ आई वाज अ 19 years old boy, मैं अपने दोस्तों को कहता था कि यार इन लोगों